किसी को किसी पर भी नहीं है। जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो सीज फायर को बढ़ा रहे हैं, तब भी ईरान ने कहा है कि वो नहीं मानते डोनाल्ड ट्रंप की इस बात को। और साथ ही उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि फिर से अटैक शुरू हो जाए। तो भरोसा तो ना पाकिस्तान पर किसी को है, ना पाकिस्तान को किसी पर है, और इधर भरोसा का काम भी नहीं है। कोई कैसे किसी पे ट्रस्ट देखिए करेगा? क्या आपको आप डोनाल्ड ये ट्रंप पे ट्रस्ट किया जा सकता कि है अमेरिका कि का जो डोनाल्ड ट्रंप रवैया आगे रहा से है, अटैक नहीं ईरान करेंगे? हमेशा बातचीत क्या को चाइना और अमेरिका दोनों मैं मिलकर कंप्लीट उनके कर लूं खिलाफ मैडम, करने की प्लीज, कोशिश। फिर बोल लिएगा। एक सेकंड। देखिए, आप इंडिया भरोसा से हैं? किसी को किसी पे नहीं है, किसी को किसी पर भरोसा नहीं है। ना तो ईरान जो है वो अमेरिका पे भरोसा कर सकता है, ना पाकिस्तान पे भरोसा कर सकता है। इसी तरीके से अमेरिका का भी यही है, और पाकिस्तान भी किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। यहाँ पर कौन क्या कर देगा, कब किस बात के ऊपर अटैक शुरू हो जाएंगे, या क्या स्टेटमेंट आ जाएगी, ये गारंटी तो कोई भी नहीं ले सकता, पाकिस्तान भी नहीं ले सकता। पाकिस्तान ने भी जब कहा था कि हम यहाँ पर ईरानियन को बुला लेंगे और मीटिंग हो जाएगी, और यहाँ पर जो लॉकडाउन करके रखा हुआ है इस्लामाबाद में 2 दिन से, और उसके बाद यही था कि जी आज मीटिंग होगी, तो वो नहीं हुई। तो यही मैं कह रही हूँ कि ट्रस्ट तो किसी को किसी पर नहीं है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ईरान जो है वो कहीं ट्रस्ट कर रहा है या पाकिस्तान किसी पर ट्रस्ट कर रहा है। ट्रस्ट का तो ये गेम ही नहीं है। ये तो इस वक्त जिस तरह से चीजें चल रही हैं, और डोनाल्ड वजिया ट्रंप सईद, अपनी आप कुछ मर्जी कह से रही थी चला रहे हैं। अर्जू की बात पर, आप कुछ कह रही थी। जी, मैं आरज़ू को ये कह रही थी कि ये बेसिकली ये ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है, ये मफादात की सियासत है। इनसे बेहतर मफादात को कौन जानता है? ये जिस तरह अपने ज़ाती मफादात को दीगर का तहफ़्फ़ुज़ करती चैनल्स पर नज़र आती हैं, और को बहुत सारी बातें ऐसी कह जाती हैं जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, लेकिन इंडिया में इनको बड़ी जो है ना वो जगह मिल जाती है। तो मेरा कहने का मतलब उस तरफ था, आपको मैं नहीं कह रही थी, लेकिन देखिए ये ट्रस्ट डेफिसिट का मसला नहीं है। दो सब मुल्कों के अपने-अपने मफादात हैं। पाकिस्तान अपने मफादात के लिए पीस मेकर का किरदार अदा कर रहा है। ईरान अपने मफादात के लिए इस वक़्त उसको पाकिस्तान के नहीं सिवा तो कुछ वजिया नज़र जी नहीं एक आ बात रहा, बताइए, और जेडी अमेरिका मेंस को तो भी बैठे अपने हुए थे, मफादात के लिए खबरें भी आई कि करनी है, रवाना और होंगे, फिर पाकिस्तान खबर के आई कि साथ नहीं भी साहब ये खबर गलत है, और वो शर्त यही थी कि ईरान निकले तो हम निकलें। ईरान नहीं निकला, आप मनाते रह गए। ये सीधे तौर पर ट्रस्ट डेफिसिट का मामला है। अब आप आंखें नहीं, बंद कर ले, नहीं, भरी ट्रस्ट दोपहर में डेफिसिट का कहें कि मामला रात हो नहीं गई है। है। खुद अमेरिका ने जो है ट्रस्ट को ब्रीच किया, उसने खुद जो है गलती की। क्यों उन्होंने ब्लॉकेट किया? जब आपने सीज़ फायर किया हुआ था, तो आपको ब्लॉकेट जैसा कदम उठाने की अहमकाना ज़रूरत क्या थी? अगर दोबारा जंग हो जाती, तो फिर आप ब्लॉकेट करते, फिर तो बात भी थी। आपने बगैर किसी वजह के सीज़ फायर के दौरान ब्लॉकेट करके, हाँ, और 2 जो है, एक ईरानी जहाज़ को कब्ज़े में लिया, हाँ, और फिर आपको पता है 2 इंडियन जहाज़ों पर भी ईरान की तरफ से फायरिंग हुई, हाँ, और इस तरह के मामलात बढ़े, तो इसने ठीक, तो ज़ाहिर है मामलात को खराब कर दिया। ठीक है। तो अमेरिका को जफर ये कदम साहब, उठाना नहीं तो चाहिए। मुनीर ये बात अभी भी ट्रंप को आपको समझा पता है नहीं ईरानी पाए, कह रही है क्योंकि कि जानकारी तो अमेरिका ये भी थी ब्लॉकेट एक दो खत्म दिन करे, पहले हम कि ट्रंप से बातचीत हुई है मुनीर की, तैयार हैं। और उसमें उन्होंने कहा कि भाई ये ब्लॉकेट की वजह से मामला बिगड़ रहा है, ये ब्लॉकेट हटाइए। जी, बिल्कुल। तो कह तो दिया गया। अब देखिए, किसी को ज़बरदस्ती डंडे के ज़ोर पे तो कोई भी दुनिया के किसी मुल्क को मजबूर नहीं कर सकता। अगर अमेरिकी अमन चाहते हैं, तो हाँ, डेफ़िनिटली उनको थोड़ा-सा स्टेप बैक करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ईरान ने भी बहुत ठीक सारे है, मामलात पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है और मज़ीद करने को तैयार है। ठीक है, लेकिन देखिए, दोनों तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो बात बनेगी ना, वरना तो इसी तरह चलते रहेंगे। ठीक है। जफर साहब से सवाल था, जफर साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जी, मैं बिल्कुल जो मैडम वजिया बात कर रही थीं, मैं बिल्कुल उनकी बात की तायीद करूँगा, और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि बात जो है वो मफ़ादात की है। कोई किसी को ट्रस्ट वाली बात नहीं है, बात मफ़ादात की है। और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो डबल गेम कर रहे हैं। देखिए, पहले भी देते रहे, और फिर वो ये कोशिश भी करते रहे कि बातचीत का सिलसिला आगे बढ़े। अब उन्होंने जो सीज़ फायर है उसको तो लंबी मुद्दत के लिए तोसी दे दी है, लेकिन वो अपनाए हुर्मत से जो ब्लॉकेड है वो अब ख़त्म करना नहीं चाहते। ये जो चीज़ है ये असल में आड़े आई हुई है, और ईरान जो नाराज़ है वो इसी बात पर है। उसका जो बुनियादी मुतालबा है वो भी यही है कि अमेरिका जो है वो अपनाए हुर्मत से जो ब्लॉकेड उसने की हुई है उसको ख़त्म करे। और देखें, इशारे जो हैं वो मुस्बत और वाज़ेह होने चाहिए, डबल गेम नहीं होनी चाहिए। ईरान का मौक़िफ़ जो है वो गलत नहीं है। और ये भी आप जो बात की, प्रोपेगेंडा जो मुसलसल भारत का सोशल मीडिया करता है कि पाकिस्तान जो है वो डबल गेम कर रहा है, या आसिम मुनीर जो हैं वो डबल गेम कर रहे हैं। अभी मेरी 2-3 दिन पहले यहाँ इस्लामाबाद में एक तकरीब में ईरान के सफ़ीर से मुलाकात हुई, और उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि हमें पाकिस्तान पर पूरा-पूरा एतमाद है, और हम ये समझते हैं कि इस वक़्त इस्लामाबाद से बेहतर जगह कोई नहीं है जहाँ दोनों मुल्कों के मुज़ाकरात हो सकते हैं। हाँ, तो बात ऐसी नहीं है, बात ये है कि ईरान का एक मौक़िफ़, और वो उसका मौक़िफ़ जो है, या वो जो लड़ाई है, या वो जो नाराज़गी है, वो अमेरिका के साथ है। जफर के साहब, साथ नहीं है। दिक्कत ये है सर कि थोड़ा सा मैं जो बोल रहा था आप सुन नहीं रहे थे। मैंने तो एक भी कोई इंडियन हैंडल या इंडियन एजेंसी मैंने कोट ही नहीं की। मैंने एक फॉक्स न्यूज कोट किया, जो कहां का है ये आप भी जानते हैं। मैंने कोट किया ईरानी मीडिया के क्लिप में, जो वीडियो में जो बात कही जा रही है उसको देखकर मैंने कोट किया। मैंने अपने मन से एक भी बात नहीं कही है, और ये हमने रिपोर्ट में दिखाई। आप कहेंगे तो अलबत्ता सुनवा भी देंगे आपको।
कि बाकायदा ईरानी मीडिया में चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान सार्वजनिक तौर पर अमेरिका के साथ है, हमसे अकेले में बात कर रहा, वो सिर्फ अमेरिका के 15 सूत्री एजेंडे को बढ़ा रहा है, हमारे साथ डबल गेम। आसिम मुनीर निष्पक्ष नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं, ईरानी चैनल्स पर यह चर्चा चल रही है। देखिए, मीडिया में तो कुछ भी छप जाता है ना। मीडिया में किसी एक रिपोर्टर की या जो भी कॉरेस्पॉन्डेंट जिसकी ये रिपोर्ट है उसके ख्यालात मुख्तलिफ हो सकते हैं। ये ईरानी हुकूमत का मौकिफ नहीं है। मैंने आपको ईरानी हुकूमत का मौकिफ बताया जिसमें उन्होंने ईरानी सफीर ने बड़े दबंग अंदाज में, वाज़ेह अंदाज में कहा कि हमें पाकिस्तान पर पूरा एतमाद है। ठीक है, तो दिनेश नैन साहब ये कह रहे हैं एक पत्रकार की बात को हुकूमत की बात ना मान ली जाए, तो यहां बैठे फिर जफर हाशमी की भी बात को क्यों मान ले कि ये सच है? ये इनकी भी अपनी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है। तो आप भी जो दे रहे हैं वो भी आपकी पर्सनल ओपिनियन नहीं तो फिर ठीक, अरे सर आप तो अपनी बात पर फिर पलटने लगे जफर साहब। इंडिया मैं अपनी बात तो कह ही नहीं रहा हूं, मैंने तो सिर्फ कहा कि मैंने आपको 2 देशों की मीडिया रिपोर्ट्स को कोट किया, मैंने अपना वर्जन तो रखा ही नहीं। ये आपका वर्जन था जफर साहब कि कैसे एक क्लिप या फिर एक अखबार को हम मान लें, ये आपका वर्जन था, मेरा वर्जन नहीं था। मेरी बात सुने, और ना मैंने अपना कोई वर्जन अभी तक कोट किया। देखिए, ये किसी कॉरेस्पॉन्डेंट का, जो भी खबर बनाने वाला, लिखने वाला, उसका ख्याल हो सकता है। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि एज ए कॉरेस्पॉन्डेंट ये भी आपका ख्याल है कि ईरानी मीडिया में जो चर्चा हो रही है वो हुकूमत का, हुकूमत की सोच नहीं है। आपको लगता है कि ऐसे वॉर सिचुएशन में वहां की मीडिया सरकार के अगेंस्ट जाकर कुछ बोलेगी? आपको ये लगता है? प्रोपेगेंडा आपका सोशल मीडिया करता है, ऊपर रोज से वो पाकिस्तान पर दिनेश नैन साहब बढ़ाने की कोशिश में है। जफर साहब को थोड़ा सा आईना बुरा लग गया जी। जफर भाई, आपके मीडिया का ये प्रोपेगेंडा है। जफर भाई मानता हूं, बहुत दुख हो रहा होगा, बिकॉज एक पहली बार मौका मिला था पाकिस्तान को आतंकी स्टेट से अपनी छवि बदलने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे। खत्म नहीं हुआ है, मौका मौजूद है अपनी जगह, मौका खत्म नहीं हुआ है। बातचीत के लिए कोशिशें जारी हैं। जब बिल्कुल जो है दोनों पार्टियां एक दूसरे से बैठ जाएंगी, फिर आप कहेंगे मौका खत्म हो गया। मौका भी खत्म, आप डिस्टर्ब ना करें बीच में, आपको जवाब देना, मैं सुनूंगा आपकी बात। गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना, आप गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वही जो आप एक ईरानी मीडिया की खबर कोट। अभी मैं बदतमीजी पे आऊंगा, फिर आपको पसंद नहीं आएगा। मैं आज इज्जत से बोल रहा हूँ, बोलने दो तो नहीं बोलने दे रहे आप। जफर साहब अरे जफर साहब सुन लीजिए भाई, आज तो कोई भी पाकिस्तान से बीच में टोका टोकी नहीं कर रहा है, एक आपको छोड़कर। आप भी अभी तक बड़े संयम के साथ थे, बड़े धैर्य के साथ थे। सर थोड़ा सा पत्रकार वाली बातचीत, मैंने आईना दिखा दिया तो आप दिक्कत होने लगी आपको। तो जफर साहब रुक जाइए, आपके भी ये पर्सनल ओपिनियन ही है, आप भी कोट करते तो मैं नहीं कहता, मैंने आप ही की बात को आप ही बढ़ा रहा। तो सर इतना दिक्कत नहीं, प्लीज हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, थोड़ा सा शांत रहिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए, वरना कहेंगे तो मैं आरजू से रिक्वेस्ट करूंगा एक फालूदा आप तक भिजवा दें। हो रही है आजकल वो अपने वीडियो में बहुत फालूदा की चर्चा कर रही हैं, तो मैं कहूंगा कि एक फालूदा आप तक भिजवा दें। मैं यहां से तो नहीं भिजवा पाऊंगा, लेकिन आरजू मेरे लिए इतना कर सकती है। तो रुक जाइए प्लीज, अभी दिनेश ने बोल रहे प्लीज बिरयानी मिला के जफर साहब मैं 3 बार प्लीज बोल चुका हूं सर, नहीं अच्छा लगता है, प्लीज रुक जाइए। आप लोगों को लगी है फालूदे की, आप लोगों को जरूरत है। अब इनकी आवाज डाउन करिए सर, इतना ही रिक्वेस्ट कर सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं। मेजर नबी तो दोनों चीज मिला के भेज दो, खिचड़ी और बिरयानी, और उसमें फालूदा भी मिलवा देंगे। बोलिए सर। सो एक्चुअल फैक्ट ये है राकेश कि यस, पहली बार पाकिस्तान को एक अच्छा मौका मिला था। एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत बड़ा क्राइसिस है, और इसमें ये चाह रहे थे, इन्होंने पूरा जोर लगा रखा है कि हम अपनी छवि को कैसे बदलें, और ये जो काम कर रहे हैं ना